हाउ टू ट्रेड गैप्स। गैप्स काफ़ी कॉमन फिनोमिना है जो हमें चार्ट्स पर दिखाई देता है और काफ़ी ट्रेडर्स का ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह से गैप्स को ट्रेड किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम गैप्स को ट्रेड करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। इस पार्ट में मैं बात करूँगा कि गैप्स क्या होते हैं, गैप्स क्यों बनते हैं और गैप्स कितने टाइप के होते हैं एंड उनकी हम थोड़ी-थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स और डेफिनेशंस देखेंगे। एंड इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ईच टाइप ऑफ गैप को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली गैप्स बनते हैं। क्रिप्टो मार्केट में गैप नहीं बनते हैं जनरली, क्योंकि वो मार्केट 24 आवर्स चलता है, बट इंडियन मार्केट में गैप्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनते हैं और इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर 10 ट्रेडिंग सेशंस हैं तो उनमें से लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे होंगे जिनमें आपको गैप इजीली दिखाई दे जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस देख पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि गैप्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है हमें इनके बारे में जानना। तो अगर गैप्स को हम डायरेक्टली ईज़िली समझना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कोई स्टॉक है जिसका चार्ट हम देख रहे हैं और उस चार्ट में प्राइस चल रहा है, बट सडनली हमें एक ऐसा प्राइस पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पर प्राइस कभी ट्रेड ही नहीं हुआ, डायरेक्टली उसके ऊपर निकल गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई स्टॉक है जो 90 से 100 रुपीज़ तक ट्रेड किया। तो 90 से 100 रुपीज़ तक तो हमें कंटिन्यूस कैंडल्स दिखाई दे रही हैं प्राइस पर, हर प्राइस पॉइंट पर। बट जब वो स्टॉक 100 से 103 पर गया तो वहाँ पर हुआ क्या कि प्राइस डायरेक्टली 103 पर चला जाए और जो बीच के 101 102 का प्राइस लेवल है वहाँ पर ट्रेड ही ना करे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि प्राइस में गैप बना है और चार्ट पर गैप बना है। अब ये गैप काफ़ी टाइप का हो सकता है जिसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, बट इन्हें ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है एंड गैप आपको ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखाई देंगे जितने भी गैप्स होंगे। बस गैप बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट देखने में सारे गैप हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सारे गैप्स एक जैसे दिखाई देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गैप्स को ट्रेड करने का तरीका एक जैसा ही होगा। हर एक टाइप के गैप को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है और मेजरली ये तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी गैप से पहले जो प्राइस मूवमेंट हुआ है वो किस तरह का हुआ है। मेनली ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि गैप्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली गैप्स 4 टाइप के होते हैं: ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप, एग्जॉशन गैप और कॉमन गैप। ब्रेकअवे गैप की अगर मैं बात करूं तो ऐसे गैप्स जो किसी भी ट्रेंड के स्टार्टिंग में बनते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना और उस ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ तो वो एक गैप के साथ हुआ, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि क्योंकि नया ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ और वहां पर ब्रेकआउट गैप के साथ हुआ तो उस गैप को हम ब्रेकअवे गैप कह सकते हैं। अगर हम बात करें रनअवे गैप की, जिसे कंटिन्यूएशन गैप भी कहा जाता है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किसी भी ट्रेंड के बीच में बनेगा, यानी कि कोई ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है तो उसके बीच में ये गैप बनेगा और ये गैप बताता है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल कोई अप ट्रेंड चल रहा है और उस अप ट्रेंड में एक गैप बनता है, तो डेफिनेटली क्योंकि अप ट्रेंड में गैप बन रहा है तो वो प्राइस जहाँ क्लोज हुआ था उससे ज़्यादा ऊपर ओपन होगा। तो मतलब बायर्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ वो प्राइस को क्लोज कर रहे हैं उसके भी ऊपर ओपन कर पा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जॉशन गैप के बारे में। एग्जॉशन गैप ऐसा गैप होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब वहाँ पर जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि ट्रेंड खत्म हो चुका है। इट मीन्स ये गैप किसी ट्रेंड के एंड में बनेंगे जब कोई ट्रेंड खत्म हो रहा होगा। तो ये गैप हमें हमेशा या तो टॉप पर या बॉटम्स पर दिखाई देंगे। लास्ट में बात करूँ कॉमन गैप्स, तो ऐसे गैप जो कहीं पर भी बन जाते हैं एंड इनका जनरली कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। कभी कभी कॉमन गैप भी आपको ब्रेकअवे गैप या रनअवे गैप या एग्जॉशन गैप जैसा लग सकता है, बट आपको जनरली पता नहीं चलता है कि ये पर्टिकुलर गैप है, कॉमन गैप है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, कोई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि हर टाइप ऑफ गैप्स कैसे दिखाई देते हैं। तो स्क्रीन पर जो आपको अभी एग्जांपल दिखाई दे रहा है वो ब्रेकअवे गैप दिखाई दे रहा है एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो 52,200 के लेवल के आसपास यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, एक हॉरिजॉन्टल चैनल का ब्रेकआउट है।
अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक गैप के साथ हुआ है। तो जैसा कि हमने बात की कि अगर किसी ट्रेंड के स्टार्टिंग में कोई गैप बन रहा है, यहाँ पर नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, पहले एक कंसोलिडेशन चल रहा था, ब्रेकआउट होते ही नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड। तो जो भी गैप किसी ट्रेंड के स्टार्टिंग में बनते हैं उन्हें क्योंकि ब्रेकअवे गैप कहते हैं, तो ये एक ब्रेकअवे गैप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चार्ट अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रन अवे गैप का। अगर इस चार्ट पर आप 52,750 का लेवल देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, और अगर आप इस पूरे चार्ट को एक बार देखें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस गैप से पहले भी डाउन ट्रेंड था और इस गैप के बाद भी प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो पहले ट्रेंड था वो कंटिन्यू हो रहा है और ये गैप इस ट्रेंड के बीच में बना है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूएशन गैप कह सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मैं एग्जॉक्शन गैप का आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। इसमें आप 50,800 का लेवल देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप है, एंड गैप से पहले अगर आप देखें तो एक डाउन ट्रेंड है। बट इस गैप के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइस में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर चुका है, क्योंकि हमने बात की कि ऐसे गैप जो किसी ट्रेंड के एंड में बनते हैं उन्हें हम एग्जॉस्शन गैप कहते हैं। तो क्योंकि ये गैप इस डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पर बना है, इसलिए हम इसे एग्जॉस्शन गैप कह सकते हैं। नेक्स्ट गैप जो इसी चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है इसे भी आप एग्जॉस्शन गैप कह सकते हैं। अगर हम लास्ट बात करें कॉमन गैप्स की, तो नॉर्मल जो गैप्स आपको चार्ट पर दिखाई देते हैं आप उन्हें कॉमन गैप्स कह सकते हैं। आप इसे स्क्रीन पर भी इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी चार्ट मैंने आपको शो किए हैं ये सारे बैंक निफ्टी के चार्ट हैं, और ये बैंक निफ्टी के थोड़े से पुराने चार्ट्स हैं क्योंकि सेबी की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मुझे वीडियो बनानी होती है, दैट्स वाई मैं रिसेंट के चार्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैं एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, जो भी चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम हाई प्रोबेबिलिटी गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैप्स काफ़ी तरह के हो सकते हैं और हर एक गैप वर्थ इट नहीं होता ट्रेडिंग करने के लिए। किसी भी जगह पर ट्रेड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में है या नहीं, क्योंकि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है और वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे तो लॉस होने पर वो हमारी कैपिटल को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, हमें साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करेगा। तो इस वजह से हमें ये देखना होगा किसी भी गैप को ट्रेड करने से पहले कि क्या ये गैप ट्रेड करने के लायक भी है या नहीं। तो किस तरह से हम किसी गैप को ट्रेड कर सकते हैं ये तो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। अभी हम इस चीज़ पर बात करते हैं कि किस तरह से हम हाई प्रोबेबिलिटी गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो यही कि हर एक गैप को ट्रेड नहीं करना है, हमें वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ और प्रीवियस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखकर उसे ट्रेड करना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम्स कन्फर्मेशन। आप वॉल्यूम्स देखें उस जगह पर पर्टिकुलरली कि वॉल्यूम्स किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स पर्टिकुलर लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं हर जगह पर वॉल्यूम्स नहीं देखता, बट जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं, लाइक कोई ब्रेकआउट लेवल है, कोई ट्रेंड लाइन है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर मैं वॉल्यूम्स ज़रूर देखता हूँ। तो गैप के केस में भी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में वॉल्यूम देखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अगर कोई भी गैप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो हम फिर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से उस गैप को ट्रेड कर सकते हैं और वो हमारे फेवर में जाने के चांसेस वहाँ पर थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट है प्री मार्केट या जो न्यूज़ वगैरह होती है, प्री मार्केट में ही बनते हैं जनरली गैप्स। जो आप बैंक निफ्टी वगैरह में गैप देखते हैं वो प्री मार्केट ऑर्डर्स की वजह से ही बनते हैं। मार्केट न्यूज़ के बेसिस पर भी आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं इसे कहूँगा कि आप अवॉइड करें स्टार्टिंग में, जब तक कि आप एक प्रो ट्रेडर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, क्योंकि जनरली जब आप बिगिनर होते हैं तब तक जब आप न्यूज़ को पढ़ेंगे उससे कुछ एंटिसिपेट करना चाहेंगे तब तक मोमेंट आ चुका होगा, तो ऐसे केसेस में गैप आपको प्रॉफिट देने की जगह लॉसेस दे सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन व्हाट आर गैप्स एंड टाइप ऑफ गैप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन चारों टाइप ऑफ गैप्स की हमने बात की कि उन्हें किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम ट्रेड कर सकते हैं।
जितने भी एग्ज़ाम्पल्स मैं दूँगा, सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं बैंक निफ्टी में दूँगा ताकि आप भी ईज़िली समझ पाएँ और मुझे भी समझाने में थोड़ी आसानी हो। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें गैप में रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना है, ताकि आप सभी तरह के गैप्स को इफ़ेक्टिवली ट्रेड कर पाएँ। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फायर्स और एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।